नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि ललितपुर के थाना बानपुर अंतर्गत एक गरीब महिला सुबह से ही अपने बच्चों के साथ ललितपुर शहर के घंटा घर चौराहे पर न्याय के लिए अनशन पर दिन भर बैठी रही। देर शाम उसकी हालत बिगड़ने पर उसे गंभीर हालत में ललितपुर के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। आखिर क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं हम आपको इस रिपोर्ट में। अनशन पर अपने बच्चों के साथ बैठी गरीब महिला ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप जड़े हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व उसके पति की परिजनों ही द्वारा हत्या कर उसे कुएं में फेंक दिया गया था, जिससे कि उसको उसकी जायदाद का हिस्सा न देना पड़े। घटना को लेकर कुछ समय बाद अपने मायके में ही रही मायके वालों के मुंह मोड़ लेने के बाद वह वापस ससुराल आ गई, जहां आए दिन उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे वह प्रताड़ित होकर दर दर भटकती रही। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तब वह परेशान होकर अपने बच्चों के साथ ललितपुर के घंटा घर चौराहे पर अनशन पर बैठ गई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पूजा कश्यप की रिपोर्ट। हमारे पापा ने मांगा हक, उन्होंने मिली भगत करके हमारे पापा को भी मरवा डाला, उसको हमें भगवा दिया और कहने लगे कि अगर तुमने भी हक मांगा तो हम तुमको भी ऐसा ही करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे उनके बहुत से लोग हैं, जैसे कि रक्षपाल प्रधान है, तो वो भी उनके साथ रहते हैं। और ये उदय सूरी के विक्की ठाकुर हैं, उनको भी बहुत साथ देते हैं। और पूरी 56 लाख रुपए में उन्होंने जमीन बेच दी पूरी, और हमको घर से बाहर निकाल दिया, रोड पर कर दिया। कब से बैठे आप? हम सुबह 7 बजे से आ गए थे। मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो चुकी है और कह रही है कि दिमाग की नस फटी जा रही है। कब खत्म हुआ? 2013 में खत्म हो चुके थे। 6 साल हो। कौन से गाँव का? बानपुर का मामला है। मेरा नाम राजकुमारी है, मैं ग्राम बानपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पति की मृत्यु 2013 में हो गई थी। जो सास ससुर का लड़ाई झगड़ा का मामला था, तो 2-3 दिन लड़ाई झगड़ा हुई। सास ससुर से इकट्ठे रहते थे, लेकिन मिली भगत करके उन्हें मार के फेंकवा दिया। क्या काम करती थी आपके पति? कटिंग गाड़ी का डिब्बा खुले थे और फिर मार के फेंकवा दिया। फिर इसके बाद में किसको मार के? हमारे पति को। फिर 2-3 दिन में हमें मालूम पड़ा, सो हमने FIR। किसने फेंकवा दिया? ससुर ने, उनकी मिली भगत ने। बिक्की है, रक्षपाल है और जेठानी है, ससुर। फिर हमने कारणों के चलते मार के फेंकवाया है कि हमें हक नहीं देने, हक मांगा था, इस वजह से मार के फेंकवा दिया। फिर हमने FIR कर भी कलाने हम थाने गए, तो ये रक्षपाल है, सास ससुर बोले कल नहीं आप ऐसा ना बोलो ना, तो आपका 4-5 दिन तो मालूम नहीं। कहाँ मिले थे, कैसे हादसा हुआ, क्या हुआ, हादसा हुआ था? कुआ में डले मिली थी। सुबह भी किसको मालूम था? ससुर ने फिर थाने में FIR करी थी कि हमारा लड़का कुआ में मिला। हमें तो मालूम ही नहीं था। वे लोग आ गए थे, उन्हीं ने मार के डाल दिया। वे फिर थाने में बोलने लगे कि हमारा लड़का खत्म हो गया। फिर हमने कि FIR करने से बोलने के तुम FIR करोगी, तो हमें 2-3 दिन से मालूम नहीं पड़ा कि हमने लड़का को फेंकवा दिया, ऐसा तुम्हें और बच्चों को। लगभग कितनी साल हुई आपके पति को? 13 में 6वीं साल चल रही। 6 साल से आप आपत्ति कर रहे हैं? 6 साल से आपत्ति करते, वो आश्वासन दे देती, वो भैट दिखाते थे लोग कि हम जैसे पति को मार के फेंकवा दिया, आपने कुछ नहीं कर पाया, ना कर पाओगी, ऐसे बच्चों को आपको भी मार के फेंकवा देंगे। और हमने बोला, सो बोले कल ना हक ना आपको तो रहने देंगे। सो हमें घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया। 4 साल से मायके में, 4 साल के बाद में अभी आपका मायका? हम मायका है से हमारा। तो मायके वाले आपके साथ नहीं है क्या? नहीं, मायके वाला ने भी कह दिया, सो मायके में भी अलग रह रहे। फिर हम अब 1 साल से बानपुर रह रहे, तो ना भी हमें बानपुर में रहने दे रहे, ना हक के दे रहे, ना कुछ। जब आप रह रही थी तो अपने घर में रही थी, किराए के किसी मकान में रह रही थी? नहीं, हम किराए पे नहीं रहते, हम घर में रहते थे। लेकिन लड़ झगड़ के 1 दिन रहने देती, महीना में 2 दिन, 1 दिन। और सामान भी फेंक दिया, हमारे घर में से सामान भी निकाल दिया। 4 दिन से तो हमें रहने नहीं भी दिया। हम ये चाहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें हक दिला।